आज हम कवि रसखान का जो सवैये हैं, कवि रसखान के सवैये उसको पढ़ेंगे। सवैये क्या होते हैं? हमारे मन में ये प्रश्न आता है, सवैये होते क्या हैं? तो सवैये एक हिंदी साहित्य की छंद हैं। सवैये हिंदी साहित्य के छंद हैं और ये वार्णिक छंद है। कौन से छंद है? वार्णिक छंद है। और इस वार्णिक छंद के अंदर 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे? आप इसकी कोई भी पंक्ति उठा के देख लो, 22 से 26 वर्ण इसमें होंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो जो भी छंद है वो 22 और 26 के बीच में होंगे, इसलिए ये वार्णिक छंद है, सवैये छंद। इसकी लय अलग होती है। लय से हम इसको पढ़ेंगे। पहले एक को समझेंगे फिर दूसरे को पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस प्रकार से सवैया की लय थी। इसमें कवि रसखान भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, यदि हे विधाता, हे भगवान, यदि, क्योंकि जो मनुष्य संसार में आया उसका मरना निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ठीक है, ये अपने धन, अपनी दौलत, अपनी माया, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने संपत्तियां सब हम यहीं छोड़कर एक दिन जाने वाले हैं। तो कवि रसखान को भी यही लगा था कि हम सब यहीं छोड़कर एक दिन जाएंगे। तब रसखान ने भगवान से कहा कि हे भगवान कृष्ण, यदि इस जन्म में मुझे मृत्यु प्राप्त हो और मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात वापस मुझे अगला जन्म मिले, क्योंकि मनुष्य को ऐसा माना गया है कि जो पुण्य आत्मा होती है उनको मोक्ष मिल जाता है, और नहीं तो मनुष्य को वापस इस सांसारिक बंधन में आना पड़ता है। चाहे किसी भी रूप में आवे, किसी भी प्राणी के रूप में आवे, चाहे जीव जंतु के रूप में आवे, उसको संसार में आना ही पड़ता है। तो कवि रसखान ने कहा कि भगवान, अगले जन्म में यदि मैं इस संसार में जन्म लूं तो तुम मुझे क्या क्या करना, तुम मुझे क्या क्या बनाना। कवि रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी। कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, अगले जन्म में मानुष यानी मनुष्य, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाओ, अगले जन्म में आप यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो आप मुझे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव का ग्वाला बनाना। कि भगवान, अगले जन्म में आप यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो आप मुझे ब्रज गोकुल गांव का ग्वाला ही बनाना, ताकि जहां पर भगवान कृष्ण खेले हैं, भगवान कृष्ण जहां पर अपने लीलाएं की है, उस जगह का मैं आनंद ले सकूं। दूसरे पंक्ति में कहा कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यदि अगले जन्म में आप यदि मुझे पशु बनाओ, हे भगवान, अगले जन्म में आप यदि मुझे पशु बनाओ तो मुझे कहाँ का पशु बनाना? नंद बाबा की, आप मुझे वहां का पशु बनाना जिस जगह पर नंद बाबा की धेनु यानी गाय, नंद यानी नंद बाबा, नंद बाबा जो कृष्ण के पिताजी थे, जहां पर नंद बाबा की धेनु यानी गाय चली थी मंजर के बीच में, मैं उन गायों के बीच में रह करके आनंद की प्राप्ति कर सकूं। आप मुझे अगले जन्म में यदि पशु बनाओ तो मुझे गोकुल या ब्रज के, जहां पर नंद बाबा ने अपनी धेनुएं चलाई थी, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने नंद बाबा की गाय चराई, मुझे वहां का पशु बनाना, तो मैं उन पशुओं के बीच में रह सकूं और मैं आनंद प्राप्त कर सकूं। कवि रसखान के कितने उत्तम विचार, वो आप आगे देखिए। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि हे भगवान अगले जन्म में पाहन यानी पत्थर, यदि अगले जन्म में आप मुझे पत्थर बनाओ
तो वही गिरी, गिरी यानी पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरि छत्र, जो हरि यानी भगवान, जो भगवान हरि छत्र यानी जो भगवान कृष्ण, हरि यानी कृष्ण, छत्र यानी एक अपने छत्र के रूप में, ठीक है, इस छत्र के रूप में पुरंदर धारण, जो पुरंदर यानी इंद्र, जो इंद्र के कोप की रक्षा से, इंद्र एक अपने बरसात का देवता आप जानते ही हैं, भगवान इंद्र ने जब कोप किया था ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के ऊपर, तब भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर जो पर्वत धारण किया था, उस पर्वत का नाम है गोवर्धन पर्वत। तो आप मुझे अगले जन्म में यदि आप मुझे पत्थर बनाओ तो आप मुझे गोवर्धन पर्वत के जो गोवर्धन पर्वत है, आप मुझे वहां का पत्थर बनाना, ताकि मैं कृष्ण की लीलाओं का आनंद वहां पर भी ले सकूं। जो खग हो तो यदि आप मुझे पक्षी बनाओ, क्योंकि किसी मनुष्य को यह ध्यान नहीं होता है कि अगला जन्म मुझे क्या क्या मिलने वाला है। यदि जो खग, खग यानी पक्षी, यदि आप मुझे पक्षी बनाओ तो बसेरो करो, तो आप मेरा बसेरा कहाँ करना, ऐसा नहीं कि आप मुझे पक्षी बना दो और कि दूसरी जगह मुझे भेज दो। यदि आप मुझे पक्षी बनाओ तो आप मेरा बसेरा कहाँ करना, आप मुझे कहाँ का पक्षी बनाओगे, बसेरो करो मिली कालिंदी। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कुल यानी किनारा, कदम की डारन, कदम एक पेड़ का नाम है, डार ने डाली। यदि ये भगवान आप अगले जन्म में यदि मुझे खग यानी पक्षी बनाओ तो मुझे वहां का पक्षी बनाना जहां पर जो यमुना नदी के तट पर कदम की डाल का पक्षी बनाना। कहाँ का पक्षी बनाना, यमुना नदी, जो यमुना नदी है उसके तट पर जो कदम का पेड़ है उसकी डाल का पक्षी बनाना, ताकि भगवान कृष्ण ने भी उस कदम के पेड़ के पास में आकर बहुत सारी अपनी लीलाएं की थी, गोपियों के अपने चीर वस्त्र भी रहे थे, ठीक है, तो मैं उस लीलाओं का आनंद ले सकूं और मेरा जो जन्म है वो मेरा जन्म सार्थक हो जाए। तो भगवान आप मेरा कम से कम इतना ध्यान रखना कि मुझे इस प्रकार से मुझे जो मेरी इच्छा है वो मेरी पूर्ण करना। ये हमारा पहला पद समाप्त हुआ। अब दूसरा पद, या लकोटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आट हूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चरा ई बिसारो, रस खान कबो इन आखी न सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि का एकल धोत के धाम करी लके कुंजन ऊपर वारो। ये लय है, सवयों के रहे हैं। आप भी इस लय को आसानी से, जैसे मैंने बोला है, उसको आप अभ्यास करके आप भी आसानी से सीख सकते हैं। या लकुटी अर्थ समझेंगे, लकुटी कहते हैं लकड़ी को। रसखान जी कह रहे हैं कि इस लकुटी अरु कामरिया, कामरिया यानी कंबल, कामरिया यानी कंबल, कि मुझे सौभाग्य से, देखो कवि रसखान क्या चाह रहा है, आज यदि हमसे कोई, आज यदि हमें कोई मांगने का कहे कि आप मांगो, तो आप और हम क्या मांगेंगे, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मुझे इतने बड़े मेरे ठाट वाट हो, इतना मेरे पास संपत्ति हो। लेकिन रसखान ने ये नहीं मांगा, रसखान ने ये नहीं मांगा, रसखान ने कल भक्ति मांगी थी, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। कवि रसखान ने कहा कि यही लकुटी, कि मैं लकड़ी पर और कामरिया, कामरिया यानी कंबल, लकड़ी पर और कंबल पर राजती हूं, तीहूं यानी तीनों लोगों का, पुर को तजी डालो, कि मैं एक लकड़ी पर और कंबल पर तीनों लोगों का जो राज है वो मैं न्योछावर करने को तैयार हूं। मतलब किस प्रकार से, मतलब लकड़ी को इस प्रकार से लेकर और कंबल ओढ़कर रसखान नंद बाबा यानी भगवान कृष्ण की गाय चराने का जो सुख प्राप्त करना चाहते थे, वो सुख अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। तो कवि रसखान कहते हैं कि लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज त्याग करने, तजी यानी छोड़ने को या त्याग करने को कवि रसखान कहते हैं मैं तैयार हूं। आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धि यानी 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि के सुख नंद की गाय चराई विचारो, कि नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मुझे यदि 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि का भी त्याग करना पड़े तो भी मैं हंसी से, तो भी मैं खुशी खुशी करने को तैयार हूं। अब 8 प्रकार की सिद्धि कौन कौन सी है, तो अणिमा, आप साथ लिख सकते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रक्राम्य,
ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अब 9 प्रकार की निधि कौन कौन सी है? तो एक तो पद्म, आप सब तो आपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये भगवान कुबेर की 9 प्रकार की निधियां हैं और 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये भगवान जो बड़े बड़े ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, उनके लिए भी ये प्राप्त करना एक बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। और कवि रसखान कह रहा है कि मुझे 8 प्रकार की सिद्धि और मुझे 9 प्रकार की निधि मिले तो मैं वो सुख भी नंद की गाय, यानी नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वो सुख में छोड़ने को तैयार हूं। अब आप देखिए रसखान कितना महान होगा। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहते हैं कि कभी इन आंखों से ब्रज के वन, यानी जो वन जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाब निहारो। कवि रसखान कहते हैं कि आंखों से, आँखिन यानी आंखों से, कभी भी इन आंखों से ब्रज भूमि के वन बगीचे और जब तालाब को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो कोटि के कल दोत, यानी ब्रज भूमि के वन बगीचे और तालाब को देखने के लिए कोटिक, कोटिक यानी करोड़ों, करोड़ नहीं करोड़ों, करोड़ तो एक होता है, करोड़ों यानी असंख्य, बहुसंख्य। कोटिक एक कल धोत यानी सोना चांदी, कोटिक यानी करोड़ों, सोना चांदी, धाम यानी घर, करिल, करिल का अर्थ होता है जो ब्रज की, जो ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि के ऊपर एक जो कांटेदार झाड़ी होती है उसे करिल कहा जाता है, जो ब्रज भूमि के अंदर ही होती है, कुंजन ऊपर वालों। ठीक है, कवि रसखान कहते हैं कि ब्रज भूमि के वन बगीचे और तालाब को देखने के लिए मैं करोड़ों सोने चांदी के भी, करोड़ों सोने चांदी से भरे हुए घर हैं, उन घरों को भी ब्रज भूमि के कांटों के ऊपर मैं न्योछावर करने को तैयार हूं। इस प्रकार से कवि रसखान की बहुत बड़ी अपने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। और इन पदों के माध्यम से आपको यह समझ में आया होगा कि भगवान कृष्ण से कवि रसखान जितना प्रेम करते थे उससे भी अधिक प्रेम कवि रसखान जो ब्रज भूमि के, जो जहां जहां पर भगवान कृष्ण का संबंध रहा है, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे उनके अपने कंबल हो, चाहे उनके ओढ़ने की, चाहे वो अपने शॉल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे उनके पशु पक्षी हो, चाहे नंद बाबा की गाय हो, चाहे बगीचे हो, चाहे तालाब हो, उन सब के ऊपर भगवान, जहां पर कृष्ण भगवान प्रेम करते थे उन सब के ऊपर भगवान कृष्ण की मोह माया थी, वहां पर कवि रसखान उन सबसे प्रेम करना चाहते हैं।